नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे बीकानेर का राठौड़ वंश, जिसमें हमने देखा पिछले सेशन में अनूप सिंह के बारे में, सूरज सिंह के बारे में, रतन सिंह के बारे में और गंगा सिंह के बारे में। अनूप सिंह की यदि हम बात करें तो अनूप सिंह का जो टाइम पीरियड था, शासनकाल था, वो 1669 से लेके 1698 था। कितना? 1669 से लेके 1698 का जो टाइम पीरियड था वो अनूप सिंह का था। दक्षिणी भारत अभियान पर जब अनूप सिंह गया था और वहां पर जीत के वापस आता है तो औरंगजेब है वो उसे माहिम रातीब की उपाधि देता है। माहिम रातीब की उपाधि देता है। कौन देता है? ये औरंगजेब देता है। और जब वो दक्षिण भारत अभियान पे था तो वहां से हिंदू देवी देवता, क्योंकि औरंगजेब था वो कट्टर था, तो वहां से क्या हिंदू देवी देवता है उनकी मूर्तियां लेके आता है और उन्हें बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवता, कौन से 33 करोड़ देवी देवता, देवी देवताओं का जो मंदिर है वहां पर क्या इसे रखता है। एक स्थान है बीकानेर में जहां पर इसे इन मूर्तियों को रखा जाता है। इन मूर्तियों का उन वो जो एक रूम टाइप में एक कमरा है उसमें रखा था, तो उसी वजह से जो वो स्थान है वो क्या कहलाया? 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या मंदिर कहलाया। यहाँ पर ही बीकानेर में ये जो मूर्तियां लेके आया था इनमें एक मूर्ति है किसकी? हेराम गणपति। शेर पर सवार एक गणेश जी की प्रतिमा है। तो ये पूछ ले कि हेराम गणपति की प्रतिमा है वो कहाँ पर है, तो वो बीकानेर में स्थित है। अनूप सिंह ने क्या किया था? इसे स्थापित किया था। उसके बाद दक्षिण भारत अभियान से वो संस्कृत की पुस्तकें लेके आता है और वो जो पुस्तकें थी उन्हें सरस्वती भंडार पुस्तकालय है वहां पर रखता है। और कालांतर में जो सरस्वती भंडार पुस्तकालय है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अनूप संस्कृत पुस्तकालय के नाम से। कुंभा की जो संगीत की जो पुस्तक थी, किसकी? कुंभा। कुंभा की संगीत की जो पुस्तकें हैं, संगीत की पुस्तकों का संकलन करने वाला भी कौन था? संकलन करने वाला भी कौन था? ये जो अनूप सिंह था वो था जिसने कुंभा की जो पुस्तकें थी उनका क्या किया? संकलन किया। उसके बाद जो संस्कृत की जो पुस्तकें थी उनका क्या है? अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। जिनमें जो प्रमुख प्रमुख पुस्तकें वो कौन सी है? एक तो शुक्र कारिका है, दूसरी वेताल पचीसी है और एक जो गीता है। गीता का जो अनुवाद है वो करने वाला कौन था? आनंद राम था। कौन? आनंद राम। आनंद राम है जिसने किसका किया? गीता का अनुवाद किया। किसका? गीता का। किस में? अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन है? आनंद राम है। उसके बाद हमने जो इसकी जो अनूप सिंह है, अनूप सिंह की पुस्तकें देखी थी, जिनमें इनकी पुस्तक कौन सी है? अनूप विवेक, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, काम प्रबोध और अनुपोदय। जो अनुपोदय जो पुस्तक है वो गीत गोविंद पर क्या है? टीका लिखी हुई है। गीत गोविंद पर टीका लिखने वाली जो गीत गोविंद पर जो टीका है वो कौन सी पुस्तक में है? कौन सी पुस्तक है? वो है अनुपोदय। उसके बाद हमने इसके दरबारी विद्वान देखे, जिनमें कौन था? भाव भट्ट था। भाव भट्ट ने क्या लिखी? संगीत अनूप अंकुश। संगीत अनूप अंकुश है वो किसकी है? भाव भट्ट की है। फिर अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर ये भी किसकी है? भाव भट्ट की है। फिर अनंत तीर्थ अनंत भट्ट था। अनंत भट्ट ने क्या लिखी? तीर्थ रत्नाकर। और एक था उदयचंद। उदयचंद है उसने क्या लिखी? पांडित्य दर्पण। कौन सी पुस्तक लिखी? पांडित्य दर्पण। एग्जाम में पूछ ले कि पांडित्य दर्पण है वो पुस्तक किसकी है, तो उदयचंद की है। उदयचंद किसका दरबारी विद्वान था? वो किसका था? अनूप सिंह का था। फिर जो अनूप सिंह का जो टाइम पीरियड है वो जो बीकानेर चित्रशैली है, कौन सी चित्रशैली? बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली का क्या है? ये स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल। स्वर्ण काल किसे कहा गया है? अनूप सिंह का जो टाइम पीरियड था उसे बीकानेर चित्रशैली है उसका क्या कहा गया? स्वर्ण काल कहा गया। अनूप सिंह के बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है? सूरत सिंह बनता है। ये जो सूरत सिंह है ये इसका एक भतीजा है। कौन? पृथ्वी सिंह। सूरत सिंह है वो पृथ्वी सिंह की हत्या करके क्या बनता है? राजा बनता है। कौन? सूरत सिंह। किल हर भतीजा। भतीजे भतीजे का क्या नाम था? पृथ्वी सिंह।
पृथ्वी सिंह को मार के क्या है ये शासक बनता है, लेकिन जो सामंत थे वो क्या है मानने से इनकार कर देते हैं और इसे टैक्स देने से भी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। उस समय आके सूरत सिंह है वो क्या करता है, अपने सामंतों पर हमला करना शुरू कर देता है। सबसे पहले करता है 1805 में किस पर हमला करता है, ये बटनेर पर हमला करता है। कहां पर करता है, बटनेर पर। बटनेर पर हमला करके अधिकार कर लेता है और इसका नाम क्या कर देता है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ रख देता है। उसके बाद दूसरा हमला करता है वो 1814 में। कब, 1814 में करता है। 1814 में कहां पर करता है, चूरू के ऊपर। चूरू, उसमें जो चूरू का जो किला था उसके जो सामंत थे, सामंत का नाम क्या था, शो सिंह। शो सिंह कौन, जो जो शो सिंह है या फिर शोजी राठौड़, नहीं शोजी सिंह। चूरू का सामंत कौन था, शो सिंह। शो सिंह है वो कहाँ का सामंत था, चूरू का सामंत था। ये जब गोला बारूद है वो खत्म हो जाते हैं तो इस किले से क्या है, चूरू का जो किला वहां से किसके गोले फेंके जाते हैं, चांदी के गोले। वहां के चांदी के गोले हैं वो किसकी, सूरत सिंह की सेना है उस पर बरसाए जाते हैं। फिर जो एक अंग्रेज अधिकारी था, कौन, जॉर्ज थॉमस है वो बीकानेर पर दोबारा आक्रमण करता है। 1818 में सूरत सिंह है वो क्या कर लेता है, अंग्रेजों से संधि कर लेता है। जो देशनों का जो करनी माता मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, सूरत सिंह ने करवाया था। सूरत सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो रतन सिंह बनता है। कौन बनता है, रतन सिंह। रतन सिंह, ये जो रतन सिंह है इसके यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1828 से लेके 1851 का जो टाइम पीरियड है, 1828 से 1851 तक क्या है, रतन सिंह का क्या था, शासनकाल था। रतन सिंह और एक गज सिंह जो कि कहाँ का था, जैसलमेर का था। इनके मध्य एक युद्ध होता है, कौन सा, बासन पीर का युद्ध। कौन सा, बासन पीर, बासन पीर का युद्ध कब होता है, 1829 में। किसके मध्य होता है, रतन सिंह और गज सिंह जैसलमेर, किसके मध्य, रतन सिंह वर्सेज गज सिंह। ये गज सिंह कहाँ का है, जैसलमेर का। युद्ध होता है और युद्ध में जीतता कौन है, गज सिंह। गज सिंह जीत जाता है, रतन सिंह है वो हार जाता है। ये जो बासन पीर का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, 1818 में संधि हो गई थी। संधि होने के बाद में संधि के तहत क्या है, कोई भी राज्य है वो क्या आपस में युद्ध नहीं कर रहा था, क्योंकि जो भी मामले होते थे वो क्या है, भारी मामले होते थे, अंग्रेजों के पास होते थे। अंग्रेज वो उन्हें अपने स्तर पर क्या करते थे, उनका निस्तारण करते थे। तो ये क्या है, अंतिम युद्ध था। कहाँ का, राजस्थान का अंतिम युद्ध था जो दो रियासतों के मध्य हुआ था। एग्जाम में पूछ सकते हैं, बासन पीर का युद्ध, इसके बारे में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 1829 में हुआ था, रतन सिंह और गज सिंह के मध्य। गज सिंह कहाँ का था, जैसलमेर का था। फिर ये जो रतन सिंह है इन्होंने रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर, रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। और 1837 में गया में कन्यावध पर क्या लगाया, प्रतिबंध। कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। कब, 1837 में। इसके दरबारी विद्वान थे कौन, दयालदास, जिसने क्या लिखी थी, दयालदास राठौड़री ख्यात। ये जो ये जो दयालदास राठौड़री ख्यात है ये जानकारी देती है किस चीज की, बीका से लेके सरदार सिंह का जो शासक है, बीका से सरदार सिंह तक की क्या है ये जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक देती है, दयाल बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। रचयिता कौन थे, दयालदास जी थे। उसके बाद अगला जो शासक है वो कौन बनता है, सरदार सिंह। सरदार सिंह के बारे में कुछ खास नहीं है, तो अगला शासक देखते हैं, गंगा सिंह। अगला शासक हमने क्या देखा, गंगा सिंह देखा। 1887 से लेके 1943, कब, 1887 से लेके 1943। 1943 का जो टाइम पीरियड है वो किसका था,
गज सिंह का था। 1899 में जब छपड़िया काल पड़ता है, कब? 1899 में। कौन सा? छप्पनिया काल, अकाल। जब छप्पनिया अकाल पड़ता है तो इस दौरान ये जो गंगा सिंह है, गंगा सिंह क्या करता है, अपने जो प्रजा है, प्रजा की क्या करता है, इसमें सहायता करता है। और इसका जो मतलब जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन को देखकर अंग्रेज इसे कौन सी उपाधि देते हैं? केसर ए हिंद की उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि देते हैं अंग्रेज? केसर ए हिंद। कौन सी उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि देते हैं इसे। उसके बाद जब 1899 में चीन में एक विद्रोह होता है, कौन सा? बॉक्सर, बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह ये कहां पर होता है? चीन में होता है। और इसका जो निस्तारण है, सल्टावा है, वो कौन करके आते हैं? गंगा सिंह करके आते हैं। उसके बाद 1913 में क्या करते हैं? बीकानेर प्रजामंडल, नहीं, बीकानेर 1913 में बीकानेर प्रतिनिधि प्रजा प्रतिनिधि सभा, बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा, कौन सी? बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा है, उसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। 1916 में, 1916 में बीएचयू, बीएचयू के लिए किसे? एम मदन मोहन मालवीय को क्या देते हैं? आर्थिक सहायता। किसे? 1916 में बीएचयू का जब निर्माण हो रहा था तो मदन मोहन मालवीय है, उसको क्या देते हैं? सहायता देते हैं। इनकी एक ऊंटों की सेना की जो टुकड़ी थी, जिसका क्या नाम था? गंगा रिसाला था, जो कि फर्स्ट और सेकंड जो दोनों वर्ल्ड वॉर होते हैं उनमें क्या है, ये शामिल होता है। 1919 में, कब? 1919 में जब पेरिस शांति सम्मेलन होता है, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन है, वहां पर क्या है, ये गंगा सिंह जाता है, उसमें शामिल होता है। जो इम्पोर्टेंट जो संधियां होती हैं उन पे क्या है, गंगा सिंह है वो भी क्या करता है? साइन करता है। जब पेरिस शांति सम्मेलन से वापस आ रहा था तो अंग्रेजों को एक नोट लिखता है, रिटर्न होता तो एक नोट लिखता है, जिसका नाम क्या है? रोमन नोट। ये जो रोमन नोट है, इसमें क्या लिखा गया है कि भारत के लिए स्वशासन यानी कि होम रूल की मांग की गई थी। फिर 1921 में जब चार्ल्स जेम्स फोर्ड है वो चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना करता है, यानी कि जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है, जो राजाओं का एक संघ था, तो चैम्बर ऑफ प्रिंस है उसकी स्थापना करता है। गंगा सिंह को क्या इसका चांसलर बनाया जाता है। 1927 में गंग नहर है, गंग नहर का निर्माण करवाता है। इसलिए गंगा सिंह उसे राजस्थान का क्या कहा गया था? भागीरथ कहा गया था। केशव जो कुंवर सेन है, कुंवर सेन क्या था? इसका इंजीनियर था। शिवपुरी हेड, शिवपुरी हेड नामक स्थान पर गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन है, वो क्या करता है? इसका उद्घाटन करता है। 3 गोद सम्मेलन होते हैं, 1930, 31 और 32। इनमें कौन? गंगा सिंह है वो भाग लेता है। एकमात्र जो 32 का जो 31 का जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। उसके बाद जो रामदेवरे का जो मंदिर है, और जो देशनोक का मंदिर है, और गोगामेड़ी, ये जो तीनों मंदिर हैं, इनका जो वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह की देन है। बीकानेर के जो सिक्के थे उन पर इन्होंने क्या लिखवाया था? विक्टोरिया एक्सप्रेस, विक्टोरिया एक्सप्रेस है वो किस पर लिखवाया था? बीकानेर के सिक्के थे उन पर लिखवाया था। और इसी के साथ जो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा है राठौड़ों का, वो कौन सा? किशनगढ़ के राठौड़। तो किशनगढ़ का इतिहास आज हम क्या पढ़ेंगे? किशनगढ़ का इतिहास। किशनगढ़ का इतिहास, किशनगढ़ का इतिहास। किशनगढ़ है, वहां पर भी क्या है? राठौड़ राजवंश था, उसका क्या था? शासन था। कौन से वंश का शासन था यहाँ पर? राठौड़ राजवंश का, राठौड़ राजवंश का क्या था? शासन था। इसमें पहला शासन था वो कौन था? किशन सिंह, किशन सिंह।
यदि हम किशन सिंह के टाइम पीरियड की बात करें तो 1609 से लेके 1615, कब 1609 से 1615 के बीच किसका टाइम पीरियड था? किशन सिंह का टाइम पीरियड था। ये मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। मोटा राजा उदय सिंह का क्या था? बेटा। मोटा राजा उदय सिंह है, उसका क्या था? ये बेटा था। 1609 में इसने जागीर के शासनकाल में किशनगढ़ है उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? किशनगढ़ की स्थापना की थी, यानी कि किशनगढ़ में किसकी? राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। कब? 1609 में। जहांगीर के शासनकाल में। किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1609 में। जागीर के टाइम पीरियड में इन्होंने क्या की थी? यहाँ पर राठौड़ वंश है, कौन से? किशनगढ़ के जो राठौड़ वंश है उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। इसके बाद में अगला जो वो कौन बनता है? रूप सिंह बनता है। 1643 से लेके 1658। कब? 1643 से 1658 है वो किसका है? रूप सिंह का। अगला शासक कौन बनता है? रूप सिंह। 1643 से 58। 1643 से 58 के बीच जो टाइम पीरियड है वो किसका है? रूप सिंह का है। इसने रूपनगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ये रूप सिंह है, उसने क्या किया था? रूपनगढ़ किले का निर्माण करवाया। कौन से किले का निर्माण करवाया? रूपनगढ़। रूप सिंह ने रूपनगढ़ किला है उसका निर्माण करवाया। सामूगढ़ का जो युद्ध होता है कब? 1658। 1658 का सामूगढ़ का युद्ध था, उसमें किसकी तरफ से लड़ता है? दारा की तरफ से लड़ता है और लड़ते हुए मारा जाता है। कब? 1658 का। 58 के सामूगढ़ युद्ध में किसकी ओर से लड़ता है? दारा की तरफ से लड़ता है और मारा जाता है। किसकी ओर से लड़ता है? दारा की ओर से लड़ता है और मारा जाता है। कब? 1658 में। जब ये मर जाता है उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? राज सिंह। राज सिंह। राज सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1706 से लेके 1748। कितना? 1706 से लेके 1748। 1706 से लेके 1748 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? राज सिंह का है। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में ये क्या है? मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह जो फर्स्ट है उसकी क्या देता है? सहायता करता है। किसमें? मुगल उत्तराधिकार उत्तराधिकार संघर्ष में किसकी सहायता करता है? मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? बहादुर शाह फर्स्ट है उसकी क्या करता है? ये सहायता करता है। इसने क्या है? दो पुस्तकें लिखी। पहली बाहुविलास और दूसरी रसपाय। यदि हम राज सिंह की पुस्तकों की बात करें, उसके पुस्तकों में पहली जो पुस्तक है वो कौन सी है? बाहुविलास। बाहुविलास। और जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम क्या है? रसपाय। ये किसकी पुस्तक है? राज सिंह की पुस्तक है। किशनगढ़ में किसका? राठौड़ राजवंश का शासन था। पहला शासक है वो कौन? किशन सिंह। 1609 से 15। मोटा राजा उदय सिंह का क्या था? ये बेटा था। 1609 में जागीर के शासनकाल में किसकी स्थापना करता है? किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश उसकी स्थापना करता है। फिर अगला राठौड़ों का शासक आता है रूप सिंह। 1643 से लेकर 1658 रूपनगढ़ के किले का निर्माण। और
1658 के सामूगढ़ का जो युद्ध होता है उसमें दारा की तरफ से लड़ता हुआ क्या है, मारा जाता है। अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, राज सिंह। 1706 से लेकर 48। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मुअज्जम यानी बहादुर शाह फर्स्ट है उसका क्या देता है, सहायता करता है। पुस्तकें कौन लिखते हैं, जो इसकी जो पुस्तकें उनमें कौन सी है, बाहुविलास और रसपाई। कौन सी पुस्तकें हैं, बाहुविलास और रसपाई है, वो किसकी पुस्तक है, इसकी राज सिंह की है। फिर उसके इसके दरबार में कौन थे, दरबारी विद्वान थे, जिनमें एक का नाम क्या था, वृंद विद्वान। विद्वानों में पहला वृंद। ये जो वृंद है, वृंद इसने क्या लिखी थी, सत्य स्वरूप। वृंद की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, सत्य स्वरूप। ये जो सत्य स्वरूप जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो मुगल उत्तराधिकार है उसकी क्या है, जानकारी मिलती है। ये जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था इसकी जानकारी देने वाली पुस्तक है वो कौन सी है, सत्य स्वरूप है। ये जानकारी देती है पुस्तक कि जो राज सिंह है वो मुगल उत्तराधिकार है उसमें क्या हुआ था, शामिल हुआ था। उसके बाद एक चित्रकार होता है इसकी राज सिंह के दरबार में, उसका नाम क्या है, सूरत सिंह। सूरत सिंह, ये सूरत सिंह है, ये क्या है, चित्रकार है, चित्रकार है। कौन, सूरत सिंह है। और इसके बाद जो अगला जो शासक है वो कौन बनता है, सामंत सिंह, जो किस नाम से जाना जाता है, नागरीदास के नाम से जाना जाता है। अगला शासक है वो कौन है, सावंत सिंह, सावंत सिंह। कौन, सावंत सिंह। यदि हम सावंत सिंह के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जो समय है वो 1748 से लेके 1764, कितना, 1748 से लेके 1764 के बीच किसका शासनकाल था, सावंत सिंह है, उनका शासनकाल था। ये जो सावंत सिंह है ये वल्लभ संप्रदाय है उसका क्या था, अनुयायी था। किस संप्रदाय का अनुयायी था, वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। वल्लभ संप्रदाय का क्या था, ये अनुयायी था। इसने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था, नागरीदास। नाम बदलकर क्या किया, नाम बदलकर क्या कर लिया, नागरीदास। नागरीदास है वो नाम, किसने, सावंत सिंह है उन्होंने अपना नाम रख लिया क्या, नागरीदास। इनके जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों की यदि हम बात करें तो एक है मनोहर मंजरी, रसिक रत्नावली और देह दशा। कौन कौन सा, पहला जो ग्रंथ है वो कौन सा है, मनोहर मंजरी। कौन सा है, मनोहर मंजरी। उसके बाद रसिक रत्नावली और तीसरा वो कौन सा है, देह दशा, देह दशा। ये क्या है, इसके ग्रंथ है, किसके ग्रंथ है, सावंत सिंह के ग्रंथ या सावंत सिंह की जो पुस्तकें हैं वो कौन सी है, मनोहर। ये जो ग्रंथ या इनकी क्या है, पुस्तकें हैं, बुक। किसकी बुक है ये, सावंत सिंह की। मनोहर मंजरी, रसिक रत्नावली और देह दशा। ये जो देह दशा है इसमें किसकी जानकारी मिलती है, नगर नियोजन। इनकी एक प्रेमिका थी, इनकी एक प्रेमिका थी जिसका क्या नाम था, विष्णु प्रिया। प्रेमिका, प्रेमिका का नाम क्या था, विष्णु प्रिया। ये जो विष्णु प्रिया, इसे बणी ठणी के नाम से भी जाना जाता है, बणी ठणी। ये जो विष्णु प्रिया है, विष्णु प्रिया ने क्या किया, इसने रसिक बिहारी नामक क्या लिखी, रसिक बिहारी नाम से क्या लिखती थी ये कविताएं, किस नाम से, रसिक बिहारी। रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। कौन, जो विष्णु प्रिया है वो रसिक बिहारी है उसके नाम से पुस्तकें लिखती थी। सावन सिंह है वो अपने अंतिम दिनों में कहा चला गया, वृंदावन चला गया, अपने
अंतिम दिनों में वृंदावन चला गया। कहाँ चला गया? वृंदावन चला गया। प्रेमिका थी, उसका नाम था विष्णुप्रिया। बनी ठनी के नाम से जानी जाती थी। रसिक बिहारी नामक क्या लिखी थी? कविताएं लिखी थी। उसके बाद अगला जो शासक है साउंत सिंह। साउंत सिंह के बाद अगला शासक बनता है कल्याण। अगला शासक है वो कौन बनता है? कल्याण सिंह। 1798 से लेके 1838। 1798 से 1838। 1838 किसका शासन काल है ये? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का क्या ये शासन काल है? तब से 1798 से लेके 1838 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? कल्याण सिंह का है। ये 1818 में क्या कर लेता है? अंग्रेजों से संधि कर लेता है। कब? 1818 में क्या कर लेता है? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेता है? ये संधि कर लेता है। और इसी के साथ जो अपना जो किशनगढ़ का जो इतिहास है वो क्या होता है? यहाँ पर समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आज हम एक नया जो राजवंश है वो पढ़ेंगे। वो कौन सा है? कछवाहा राजवंश। कछवाहा वंश। कछवाहा वंश। ये जो कछवाहा वंश है इसका जो नाम है किसके नाम पर पड़ा था? कुश के नाम से। कुश के नाम पर। कुश के नाम पर। कुश कौन थे? भगवान जो श्री राम है उनके क्या थे? पुत्र थे। तो ये है, ये किसके? भगवान श्री राम के वंशज है। कौन है? भगवान श्री राम के वंशज हैं। इसलिए जो कछुआ है उन्हें क्या कहते हैं? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक किस लिए कहा गया है? राम के वंशज होने के कारण। राम के वंशज होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक है वो कहा गया है। और ये जो जानकारी है कि ये भगवान श्री राम है उनके क्या है? वंशज है। ये जानकारी कौन देता है? आमेर अभिलेख, जो कि कब का है? 1612 का। ये सब जानकारी कौन देता है? जानकारी देता है आमेर अभिलेख। आमेर अभिलेख। आमेर अभिलेख ये कब का है? 1612 का। कब का? 1612 का जो आमेर अभिलेख है वो क्या है? इसकी जानकारी देता है कि जो कछुआ है, कछुआओं का नाम क्या है? रघुकुल तिलक। इनके जो अन्य नाम कौन सा? रघुकुल तिलक है। किस लिए? राम के वंशज होने के कारण। और जो कछुआ नाम है वो कुछ जो कुश है, कुश के नाम पर पड़ा था। भगवान श्री राम के बेटे थे, एक का नाम लव, एक का नाम कुश। जो कुश था उसके नाम पर इसका नाम पड़ता है कछुआ। और जानकारी है वो रघुकुल तिलक देता है। इसकी दो रियासतें हैं। कछुआओं की कौन सी हैं? दो रियासतें हैं। राजस्थान में इनकी रियासतों की बात करें तो दो रियासतें हैं। एक कौन सी है? आमेर, या फिर इसे जयपुर भी कहते हैं। और जो दूसरी है वो कौन सी है? अलवर। इन दो रियासतों में किनका? कछुआ राजवंश है उनका क्या था? शासन था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आमेर का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास। आमेर है, आमेर पर क्या था? कछुआ जो राजवंश है उसका शासक था। और जो पहला जो शासक है वो कौन बनता है? दुल्ले राय। दुल्ले राय। ये दो दुल्ले राय है। दुल्हे दुल्हे राय, सॉरी दुल्हे राय। दुल्हे राय है, इसका वास्तविक नाम है वो क्या है? तेजकरण है। वास्तविक नाम क्या है? तेजकरण। किसका? दुल्ले राय का। दुल्ले राय का वास्तविक नाम है वो क्या है? तेजकरण है। 1137 में, कभी 1137 में ये नरवर से आया था और बड़गुजर है। बड़गुजर राजपूतों को क्या हराकर इसने किस पर अधिकार कर लिया? दौसा पर अधिकार कर लिया। कब?
1137 में 1137 में यह नरवर से आया, नरवर से आया तथा बड़गुजर, बड़गुजरों को हराकर दौसा पर क्या कर लिया, अधिकार, दौसा पर क्या कर लिया, अधिकार। और ये जो दौसा है ये आमेर के जो कछुआ थे उनकी क्या बनती है, पहली राजधानी बनती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दौसा कछुआओं की पहली राजधानी बनती है। कछुआओं की पहली राजधानी है वो कौन सी है, दौसा है। उसके बाद इसने जो मीणा है, मीणाओं को हराकर ये क्या है, राजगढ़ है उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और राजगढ़ है वो क्या कछुआओं की क्या बनती है, दूसरी राजधानी बनती है। साथ ही ये क्या है, यहाँ पर अपनी जो कुलदेवी थी कौन, जमुआई माता है, उसके क्या मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो मीणाओं को हराकर, मीणाओं को हराकर कहां पर, रामगढ़, रामगढ़ पर अधिकार कर लेता है, जो कि कछुआओं की दूसरी राजधानी होती है। और इसी रामगढ़ में क्या है, अपनी जो कुलदेवी है, अपनी इनकी कुलदेवी है, कुलदेवी का नाम क्या है, जमुआई माता। कौन सी, जमुआई माता, कुलदेवी जमुआई माता, माता के मंदिर का निर्माण करवाता है, मंदिर का निर्माण करवाता है। और यही जो जमुआई माता है, इसी के नाम पर ये जो क्षेत्र है वो किस नाम से फिर ये जमुआ रामगढ़ है उसके नाम से क्या है, ये जाने लग गया था। तो पहला जो शासक होता है वो कौन होता है, दुल्ले राय होता है। वास्तविक नाम क्या था, तेजकरण था। 1137 में नरवर से आया था और बड़गुजर राजपूत है उनको हराकर क्या कर लेता है, दौसा पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद दौसा को क्या बनाता है, कछुआओं की पहली राजधानी बनाता है। उसके बाद इसने मेर के जो मीणा जो सॉरी मीणा है, मीणाओं को हराकर रामगढ़ जो राजगढ़ है, राजगढ़ पर सॉरी सॉरी राजगढ़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ये कछुआओं की क्या बनती है, दूसरी राजधानी बनती है। और यहाँ पर अपनी जो कुलदेवी थी कौन, जमुआई माता है, जमुआई माता के मंदिर है उसका निर्माण करवाता है। और इसी जो जमुआई माता का जो मंदिर है, इसी के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, कोकिल देव, कोकिल देव। ये जो कोकिल देव है ये 1207 में क्या करता है, 1207 में ये मीणाओं को हराता है और क्या करता है, आमेर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। क्या करता है, 1207 में, 1207 में किन्हें, मीणाओं को, मीणाओं को हराकर, हराकर क्या करता है, आमेर पर कब्जा, आमेर पर अधिकार कर लेता है। और जो कछुआ थे, कछुआ की आमेर को क्या बनाता है, तीसरी राजधानी, आमेर को कछुआओं की तीसरी राजधानी बनाता है। कौन, कोकिल देव। कोकिल देव क्या है, 1207 में आमेर पर जो आक्रमण करता है, आमेर के जो मीणा थे उन्हें हराता है। उन्हें हराने के बाद भी ये क्या, आमेर को अपनी तीसरी राजधानी बना लेता है। यही जो आमेर है, आमेर में क्या करता है, अंबिकेश्वर मंदिर है उसका भी क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। किस मंदिर का, अंबिकेश्वर, अंबिकेश्वर मंदिर का
निर्माण करवाता है। कौन से मंदिर का? अंबिकेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? कोकिल देव। उसके बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? राजदेव। ये जो राजदेव है ये आमेर में कदमी महल है उसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। ये जो कदमी महल है यहाँ पर आमेर के जो राजा थे उनका क्या होता था? राज तिलक होता था। तो अगला जो शासक है वो कौन आता है? राजदेव। राजदेव क्या करता है? आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाता है। कदमी महल है उसका निर्माण करवाता है। यहाँ पर आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। कहाँ पर? जो कदमी महल है वहां पर किसके? आमेर के जो राजा थे उनका क्या होता है? जो राज तिलक है वो होता है। इसके बाद राजदेव के बाद जो अगला जो शासक है वो कौन बनता है? भारमल। इससे जो आगे है वो क्या है? धीरे धीरे पावरफुल जो शासक है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो अगला जो शासक कौन बनता है? भारमल। भारमल है, भारमल का जो शासन काल है वो 1547 से लेके 1573 के बीच। कितना? 1547 से 1573 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो किसका आता है? भारमल का आता है। ये जो भारमल है ये मजनू खां और चगताई खां, उस समय क्या है अकबर है, अकबर का क्या है प्रभाव है वो अकबर पावरफुल होने लगता है। तो ये भारमल है ये क्या है अकबर से क्या करता है? संधि करने की कोशिश करता है। सबसे पहले ये मजनू खां है उसके उसके द्वारा अकबर से मिलने की कोशिश करता है। उसके बाद चंगताई खां है उससे क्या है मिलने उसके द्वारा क्या है मिलने की क्या करता है? कोशिश करता है। जब अकबर है वो अजमेर जा रहा था तब चंगताई खां वो क्या करता है? अकबर के साथ इसकी मीटिंग सेट करता है। तो कौन किस किस की सहायता से? एक तो मजनू खां व चगताई खान की सहायता से अकबर से क्या करता है? मुलाकात मुलाकात करता है। जब अकबर है वो अजमेर की जो ख्वाजा साहब की दरगाह है वहां पर क्या है जियारत करने आता है और ये क्या चगताई खान है उसकी सहायता से उससे मिलने की कोशिश करता है। तो जब वो वापस आ रहा था वहां से तब 1562 में, कब? 1562 में 1562 में सांबर जो झील है सांबर सांबर में क्या है अकबर क्या करता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है 1662 में। कहां पर? सांबर झील के किनारे, यानी कि सांबर में भारमल है वो क्या करता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और कछवा वंश का जो क्या है पहला शासक बनता है जो क्या करता है? मुगलों की क्या करता है? अधीनता स्वीकार कराता है। अधीनता स्वीकार यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा शासक बन जाता है? फर्स्ट शासक बन जाता है कछवा डायनेस्टी का। उसके बाद ये अकबर है, अकबर क्या होता है? इससे खुश होता है और इसे 5000 का तो क्या देता है? मनसब देता है। और अमीर उल उमरा है उसकी क्या देता है? उपाधि देता है। अकबर बदले में क्या देता है? अकबर इसे 5000 का मनसब देता है, मनसबदार, तथा अमीर उल उमरा यानी उमरा है, उमराव में क्या है? सर्व सबसे ज्यादा उमरा क्या है? जो सामंत होते हैं उनकी क्या होती थी? उपाधि होती थी। जो तो अमीर उल उमरा है उसकी क्या देता है? उपाधि। अमीर उल उमरा है उसकी क्या उपाधि देता है? कौन? अकबर। 5000 का मनसब देता है और अमीर उल उमरा है उसकी क्या देता है? उपाधि देता है। ये अपनी जो राजकुमारी थी, कौन? भारमल। भारमल है अपनी राजकुमारी जिसका नाम क्या था? हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह अकबर से करता है
और इसका नाम क्या रख देते हैं, हरकाबाई का नाम है। जो उपाधि दी जाती है हरकाबाई को वो कौन सी होती है, मरियम उजमानी। कौन सी, मरियम उजमानी की उपाधि दी जाती है। जिससे हरकाबाई से बेटा होता है वो कौन होता है, जहांगीर होता है। तो राजकुमारी थी इसकी किसकी, भारमल। भारमल ने अपनी राजकुमारी, राजकुमारी का नाम क्या है, हरखाबाई। हरखाबाई का विवाह किससे कराता है, हरखाबाई का विवाह अकबर से करवाता है। ये जो हरखाबाई है इसे उपाधि दी जाती है, वो कौन सी है, मरियम उजमानी। कौन सी उपाधि, मरियम उजमानी। और इससे क्या है, अकबर से इसे बेटा प्राप्त होता है। उस बेटे का नाम क्या है, जहांगीर। कौन सा बेटा प्राप्त होता है, जहांगीर। बारमल ने अपनी राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था, हरखाबाई। हरखाबाई का विवाह किससे करता है, अकबर से करता है। और अकबर है वो इसे क्या करता है, अकबर है इसकी इसको उपाधि देता है किसी, मरियम उजमानी की। और एक बेटा होता है जिसका नाम क्या था, जहांगीर था। फिर भारमल है, भारमल के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, भगवंत दास। भगवंत दास। ये जो भगवंत दास है, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 1573 से लेके 1589, कितना, 1573 से 1589, 1573 से 1589। अकबर ने इसे 5,000 का क्या दिया, मनसबदार बनाया। और इसे भी कौन सी उपाधि दी, अमीर उल उमरा की। कौन सी उपाधि, अमीर उल उमरा की। 5,000 का तो मनसबदार, और उपाधि कौन सी दी, वो दी अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा है उसकी क्या दी, उपाधि दी। ये सरनाल में क्या है, सरनाल में मिर्जाओं का क्या होता है, विरोध विद्रोह होता है, उसे क्या करता है, दबाता है। भगवंत दास ने क्या किया, सरनाल में, सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाया। किसे दबाया, सरनाल में जो मिर्जा विद्रोह था उसे दबाया। अतः जो अकबर है, अकबर खुश होता है। खुश होकर इसे क्या, नगाड़ा और झंडा है वो भेंट करता है। इससे क्या, खुश होकर अकबर क्या करता है, इसे नगाड़ा व झंडा भेंट करता है। नगाड़ा देने का मतलब ये नहीं कि भाई जो भगवंत दास है वो अपने गले में नगाड़ा टांग के घूमता था। नहीं, जब भी वो दरबार में आता था तो नगाड़ा बजाकर क्या किया जाता था, इसका स्वागत किया जाता था। फिर ये क्या है, 7 वर्ष तक कहाँ का इसे पंजाब का क्या बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है। तो जो भगवंत दास है यह 7 वर्ष तक पंजाब का गवर्नर रहता है। कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक ये पंजाब का क्या रहता है, गवर्नर है वो रहता है। फिर इसने भी क्या है, अपनी राजकुमारी थी, इसकी राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था, मानबाई था। मानबाई का विवाह है वो किससे कराता है, जागीर से करवाता है। और इसकी जो उपाधि है वो को शाही ए बेगम, बेटा होता है खुसरो। इनकी इसकी राजकुमारी थी, राजकुमारी, राजकुमारी उसका क्या नाम था, मानबाई। मानबाई, मानबाई की शादी किससे होती है, मानबाई विट्स, मानबाई संग जहांगीर।
निकाह संपन्न होता है। और जो मानबाई है, मानबाई को क्या उपाधि प्रदान करता है? फिर जो जागीर है वो मानबाई को उपाधि प्रदान करता है शाह ए बेगम, शाह ए बेगम। और इसे एक बेटा प्राप्त होता है, बेटा है, बेटा प्राप्त होता है। बेटा कौन था? खुसरो। खुसरो है, खुसरो इसे क्या है प्राप्त, जो इनका एक बेटा होता है जिसका नाम क्या था? खुसरो था। तो भगवंत दास है वो 1543 से लेके 89 तक 5000 का मनसब बनाता है। कौन? अकबर। अकबर इसे 5000 का मनसब बनाता है। अमीर उल उमरा की क्या देता है? इसे उपाधि देता है। सरनाल में ये क्या करता है? अकबर के खिलाफ जो मिर्जा है, मिर्जा वो क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। मिर्जा भी क्या है? अकबर के क्या होते हैं? भाई होते हैं, जो मतलब परिवार में होते हैं। मिर्जा तो उनका के जो विद्रोह है उसको क्या दबाया इसने। खुश होकर अकबर इसे क्या है? नगाड़ा और झंडा भेंट करता है, नगाड़ा और झंडा भेंट करता है। 7 वर्ष तक इसे कहाँ का? पंजाब का गवर्नर है वो रखता है। फिर इसके एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? मानबाई था। मानबाई का विवाह किससे होता है? जहांगीर से होता है। और जहांगीर ने मानबाई को क्या उपाधि दी थी? शाह ए बेगम। एक बेटा प्राप्त होता है जिसका नाम क्या था? खुसरो था। दोनों से एक बेटा होता है जिसका नाम क्या था? खुसरो था। उसके बाद ये जो मानबाई है, ये क्या जागीर था? वो क्या था? दारूडिया था। तो इसकी जो आदतें हैं, शराब की जो आदतें हैं, जिससे परेशान होकर मानबाई क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। मानबाई ये क्या कर लेती है? आत्महत्या। मानबाई सुसाइड कर लेती है। किससे? जहांगीर से परेशान होकर। जहांगीर की शराब की आदतों की, शराब की आदतों से परेशान। दारू पी के आता था, रोज मानबाई के साथ कुटा खेती करता था। तो मानबाई वो क्या तंग हो जाती है और क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद भगवंत दास है। भगवंत दास के बाद भगवंत दास का बेटा जिसका नाम क्या था? मान सिंह। कौन? मान सिंह। अकबर का है कालजे की कोर। मान सिंह। मान सिंह है वो, मान सिंह को अकबर है वो किसकी उपाधि देता है? फरजंद की उपाधि देता है। यानी कि फरजंद का मतलब होता है बेटा। इसका जो टाइम पीरियड था, यदि हम मान सिंह के यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो 1589 से लेके 1614 का जो टाइम पीरियड है, कितना? 1589 से लेके 1614 का जो कार्यकाल है वो किसका है? मान सिंह का है। किसका है? मान सिंह का है। आमेर अभिलेख के अनुसार ये भगवंत दास का क्या था? पुत्र था। कौन सा अभिलेख बताता है? आमेर, आमेर अभिलेख के अनुसार, अभिलेख के अनुसार यह भगवंत दास का पुत्र था। आमेर अभिलेख क्या करता है कि जो मान सिंह है वो क्या है? भगवंत दास है उसका क्या था? बेटा था। जब इसका जो राज तिलक होता है, राज तिलक के समय अकबर ने क्या किया कि इसकी जो मनसबदारी थी कितनी? 5000 का मनसब बनाया था। लेकिन 1605 में जब इसका जो राज तिलक होता है तो इसके पास कितनी? 5000 की मनसबदारी थी। और लेकिन जब 1605 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया था? 7000 कर दिया था। यानी कि राज तिलक के समय, राज तिलक के समय अकबर ने इसे 5000 का क्या बनाया? मनसबदार। कितने का? 5000 का मनसबदार बनाया। और 1605 में इसे बढ़ाकर 7000 कर दिया। 7000 कर दिया। 7000 कर दिया। एकमात्र आमेर का ऐसा शासक था जिसके जो मनसब थे वो बढ़ाए गए थे, वो भी 5000 से 7000। 7000 है वो मुगल हमेशा क्या है अपने बेटों को देते थे। ये इसके एकमात्र मान सिंह है जिसके मनसब कितने थे? जो मनसबदार था वो कितने का था? 7000 का था। अकबर ने इसे काबुल है, बिहार और बंगाल, कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? 3 जगह का नियुक्त किया।
अकबर ने इसे गवर्नर नियुक्त किया। कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? पहला काबुल का, उसके बाद बिहार और बंगाल। काबुल, बिहार, बंगाल, यहाँ का इसे क्या नियुक्त किया? गवर्नर नियुक्त किया। किसने? अकबर ने। काबुल, बंगाल और बिहार। सबसे पहले हम देखते हैं मान सिंह ने काबुल में क्या झंडे गाड़े हैं। तो पहले काबुल, काबुल, काबुल है। काबुल में ये 1551 से लेके 1586 यानी कि 5 वर्ष तक रहता है। कितना? 1581 से लेके 1586 यानी कि कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक कहाँ पर रहता है? काबुल में रहता है, 1581 से 86 तक। यहाँ पर अकबर ने अकबर का सौतेला भाई था। कौन? मिर्जा हाकिम। क्या करता है? मिर्जा हाकिम है, उसे क्या करता है? ये हराता है। किसे? अकबर के सौतेले भाई। कौन? मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम को हराता है। अकबर का सौतेला भाई था, मिर्जा हाकिम है, उसे क्या करता है? ये हराता है। जो 5 कबीले थे उन्हें भी क्या करता है? ये हराता है। 5 कबीलों को जब भी ये मान सिंह है वो हराता है, तो आमेर का जो झंडा था उसे कौन से कैसा कर देते हैं? पंचरंगी झंडा कर देते हैं। पहले क्या था? ये सफेद रंग का था। सफेद रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर एक झाड़ी थी, तो इसलिए पहले कौन से किस प्रकार का था? झाड़साई प्रकार का था। तो क्या होता है? 5 कबीलों को हराने के कारण आमेर के झंडे को पंचरंगी कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। पहले पहले किस प्रकार का था? झाड़साई था। झाड़साई प्रकार का था। झाड़साई प्रकार का था यानी कि सफेद पृष्ठभूमि पर झाड़ी। झाड़ी का क्या था? पेड़ था। 5 कबीलों को हराता है कहाँ पर? काबुल में। और वहां पर हराने के बाद में ये इनका जो आमेर का जो झंडा है वो पंचरंगी कर दिया जाता है। पहले कैसा था? सफेद रंग का था, सफेद पृष्ठभूमि पर किसे? झाड़ी के पेड़ का, यानी कि कैसा था? झाड़साई था। उसके बाद ये कहाँ का गवर्नर बनता है? इसे बिहार का गवर्नर बनाया जाता है। कहाँ का? बिहार का गवर्नर बनाया जाता है। तो बिहार में क्या है? ये पूर्णमल है, जो कि कहाँ का था? गिद्धौर का था। पूर्णमल, गिद्धौर। गिद्धौर का कौन था? पूर्णमल था। अनंत चरू, अनंत चेरू। कौन? अनंत चेरू। अनंत चेरू। अनंत चेरू कहाँ का था? गया का था। और एक और था जिसका नाम क्या था? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, जो कि कहा था? खुदा। रामचंद्र देव, जो कि कहाँ का था? खुदा का था। इन तीनों को क्या करता है? ये हराता है। कौन हराता है? मान सिंह हराता है। बिहार में जब बिहार का गवर्नर था तब किसे? पूर्णमल को। पूर्णमल जो कि गिद्धौर का था।
अनंत चेरू गया का और रामचंद्र देव है उसे क्या है, ये मान सिंह है वो क्या करता है, हराता है। उसके बाद ये क्या करता है, इसने जो बिहार में नासिर खां और जो कुतलू खां है, कुतलू खां को हराया और पूरी के जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ मंदिर है उस पर क्या किया इसने, नियंत्रण स्थापित किया। किसे, नासिर खां और कुतलू खां, इसने नासिर खां और कुतलू खां है उसे क्या करता है, ये हराता है। और जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर था उस पर क्या करता है, ये अपना नियंत्रण स्थापित करता है। उसके बाद अगला क्या है, अगली कौन सी जगह का गवर्नर बनाता है इसे, काबुल हो गया, बिहार हो गया। अगला जो गवर्नर है वो कहाँ का बनाया गया था, बंगाल का। कहाँ का गवर्नर बनाया, बंगाल का गवर्नर बनाया। ये पूर्वी बंगाल का एक राजा था जिसका नाम क्या था, केदार था। केदार को हराता है और वहां से शीतला माता है उसकी मूर्ति है उसको लेकर आता है। वो शीतला माता की मूर्ति उसको लेके आता है और इसे क्या करता है, आमेर में स्थापित करवाता है। यानी कि बंगाल के राजा, यहाँ के राजा केदार को हराता है और इससे शीतला माता की मूर्ति लेकर आता है और आमेर में इसे स्थापित करवाता है। कहाँ स्थापित करवाता है, आमेर है, आमेर में क्या करता है, इसे स्थापित करवाता है। और यहीं पर किसका, शीतला माता का मंदिर बनवाता है, शीतला माता का मंदिर। आमेर में क्या शीतला माता का मंदिर है उसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। ये जो शीतला माता है ये कछुआओं की क्या है, आमेर के कछुआओं की, आमेर के कछुआओं की कैसी देवी है, इष्ट देवी। कहाँ के कछुआ, आमेर के जो कछुआ हैं उनकी क्या है, ये इष्ट देवी है। कौन, शीतला माता। फिर ये जो मानसिंह है, मानसिंह की एलिचपुर, कहाँ पर गया था मानसिंह, एलिचपुर गया था। एलिचपुर में क्या हो जाती है, मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। एलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। बंगाल अभियान है, बंगाल अभियान के दौरान ये क्या करता है, बंगाल का एक राजा था जिसका नाम क्या था, केदार। केदार को हराता है और केदार से शीतला माता है उसकी जो मूर्ति है वो क्या है, वो लेके आता है कहाँ पर, आमेर लेके आता है। और आमेर लाने के बाद में उसे आमेर में क्या करता है, स्थापित करवाता है। और शीतला माता है उसका जो मंदिर है वो बनवाता है। शीतला माता है वो क्या है, आमेर के जो कछुआ थे उनकी क्या है, इष्ट देवी है। एलिचपुर के दौरान, एलिचपुर अभियान के जब ये एलिचपुर गया हुआ था, इस दौरान क्या है, इसकी क्या हो जाती है, मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। यदि हम इसकी उपाधि की बात करें, यदि हम मान सिंह की उपाधि की बात करें तो इनकी एक उपाधि थी वो कौन सी थी, मिर्जा राजा। और दूसरी जो उपाधि है वो कौन सी है, फरजंद। फरजंद, ये जो फरजंद जो उपाधि है इसका अर्थ क्या होता है, बेटा होता है। फरजंद का मतलब क्या होता है, बेटा। और किसने दी थी ये, अकबर ने। अकबर ने मिर्जा राजा जो जयसिंह है, मानसिंह को क्या उपाधि दी थी, फरजंद की उपाधि दी थी जिसका अर्थ क्या होता है, बेटा होता है। अब हम इसके बाद हम देखते हैं मानसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां है वो देखते हैं। तो सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसने नगर बसाए। कौन कौन से नगर बसाए, इसने मानपुरा नगर बसाया, कहां पर, बिहार में। अकबर नगर या राजमहल नगर, दो नगर बसाए थे। वो कहां पर बसाता है, ये बंगाल में बसाता है। पहला कौन सा, माननगर,
कौन सा? मानपुर, सॉरी, पहला जो नगर बसाता है वो कौन सा बसाता है? मानपुर। और दूसरा कौन सा बसाता है? अकबर नगर। ये जो मानपुर है ये कहाँ पर है? बिहार में। और ये जो अकबर है, इसको अकबर नगर, इसे राजमहल, राजमहल भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर पड़ता है? बंगाल में। और जो मानपुर है ये कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। दो नगर बसाए थे, कौन सा? एक मानपुर और एक अकबर नगर, जिसे किस नाम से जानते हैं? राजमहल है उस नाम से जानते हैं, जो कि बंगाल में है। और ये मानपुर है वो कहाँ पर बसाया था? बिहार में बसाया था। किले बनवाए, किले बनवाए। किलों में पहले बनवाया था एक रोहतासगढ़। कौन सा? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ का जो किला है कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। रोहतासगढ़ का किला बिहार, इसका निर्माण किसने कराया? मान सिंह ने कराया। एक आमेर, और एक कौन सा है? जम्मू आरामगढ़। ये तीन किले हैं, इनका निर्माण करवाया कौन सा? रोहतासगढ़ बिहार, आमेर का किला, और ये कौन सा है? जम्मू आरामगढ़ का जो किला है वो करवाया। उसके बाद इसने मंदिरों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाए। मंदिर में कौन कौन से मंदिर बनवाए? एक बनवाया था भवानी शंकर का मंदिर। कौन सा मंदिर? भवानी शंकर का मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? वेकटपुर बिहार में। कौन सा? भवानी शंकर का मंदिर कहाँ पर है? वेकटपुर बिहार। वेकटपुर बिहार में भवानी शंकर का मंदिर बनवाया। महादेव का मंदिर बनवाया कहाँ पर? गया में। महादेव मंदिर ये कहाँ पर बनाया? गया, जो कि कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। राधा गोविंद मंदिर, जो कि कहाँ पर है? वृंदावन में। एक बनवाया राधा गोविंद मंदिर। राधा गोविंद मंदिर, राधा गोविंद मंदिर है उसका निर्माण करवाया। फिर जगत शिरोमणि मंदिर, कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि, ये कहां पर है? आमेर में। ये जो मंदिर है ये इनकी एक रानी थी, जिसका नाम क्या था? कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र, पुत्र का नाम क्या है? जगत सिंह। जगत सिंह की याद में बनवाती है। ये अपनी इनकी एक रानी थी जिसका नाम क्या था? कनकावती था। कनकावती का बेटा था जिसका नाम क्या था? जगत सिंह। जगत सिंह की याद में इस मंदिर का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। ये मुगल राजपूत स्थापत्य कला में बना है। मुगल राजपूत स्थापत्य कला, मुगल राजपूत स्थापत्य कला में बना है। कौन से किसमें? मुगल राजपूत स्थापत्य कला है उसमें बना है। इसमें वही कृष्ण जी की मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? कृष्ण जी की मूर्ति है, जिसकी पूजा चित्तौड़ में कौन करती थी? मीरा करती थी। वही कृष्ण जी की मूर्ति है इसमें। कृष्ण जी की मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी।
कहाँ पर करती थी? चित्तौड़ में करती थी। और ये जो जगत सिंह है, जगत सिंह है, इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है? ये जो जगत सिंह है वो कहाँ पर? बंगाल में लड़ता हुआ मारा जाता है। कहाँ पर? बंगाल में। कहाँ पर लड़ता हुआ मारा जाता है? बंगाल में लड़ता हुआ मारा जाता है। जगत सिंह ने किलों का निर्माण करवाया। रोहतासगढ़ बिहार, आमेर का किला और जमुआ रामगढ़ का किला, इसका निर्माण करवाया। मंदिर बनवाए, कौन सा? भवानी शंकर मंदिर, जो कि कहाँ पर है? वेकटपुर बिहार में। महादेव मंदिर गया के अंदर है। राधा गोविंद मंदिर है, वो कहाँ पर है? राधा गोविंद मंदिर है उसका, वो कहाँ पर है? वृंदावन में। वृंदावन में। वृंदावन में जो राधा गोविंद मंदिर है उसका निर्माण करवाता है। जगत शिरोमणि मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? आमेर में है, उसका निर्माण करवाता है। रानी कनकावती है, कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। मुगल राजपूत, कौन सी शैली में? मुगल राजपूत स्थापत्य कला उसमें बना है। कृष्ण जी की वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन? मीराबाई कहाँ पर करती थी? चित्तौड़ में करती थी। और जो जगत सिंह है उसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? बंगाल में होती है। आज की क्लास है वो यहीं पे है। इससे आगे की जो पढ़ाई है वो पढ़ेंगे, आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।